सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 4 नवंबर को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत की शर्तों में ढील दी। जमानत की शर्तों के तहत पत्रकार सिद्दीक कप्पन को कथित हाथरस साजिश मामले के सिलसिले में हर सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति करानी थी। आपको बता दें कि जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने जमानत की शर्त में ढील देने की मांग करने वाली कप्पन की याचिका को स्वीकार कर ली। पीठ ने आदेश में दर्ज किया 9 सितंबर 2022 के आदेश को संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा। वर्तमान आवेदन में की गई अन्य प्रार्थनाओं को स्वतंत्र रूप से उठाया जा सकता है। इस मामले में कप्पन को अन्य आरोपियों के साथ अक्टूबर 2020 में यूपी पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब वे हाथरस बलात्कार हत्या अपराध की रिपोर्ट करने जा रहे थे। शुरू में उन्हें शांति भंग करने की आशंका के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि वे और उनके सहयात्री हाथरस सामूहिक बलात्कार हत्या मामले के मद्देनजर सांप्रदायिक दंगे भड़काने और सामाजिक सद्भाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाल ही में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर गाजियाबाद कोर्ट में अधिवक्ताओं के खिलाफ किए गए लाठीचार्ज की निंदा की। एसोसिएशन की ओर से पारित एक प्रस्ताव में न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। अपने प्रस्ताव में एसोसिएशन ने गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के खिलाफ हुई अनुचित हिंसा के विरोध में 4 नवंबर को न्यायिक कार्य से दूर रहने का भी फैसला किया। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश और संबंधित पुलिस अधिकारियों को तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए और घायल अधिवक्ताओं को अविलंब मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह भी संकल्प लिया है कि हाईकोर्ट को ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि किसी अन्य जिला अदालत में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। कमेटी ने यह भी मांग की कि यदि हाईकोर्ट इस मामले की जांच के लिए हाई लेवल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करता है तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद द्वारा प्रस्तावित और नामित अधिवक्ता का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक होगा, अन्यथा प्रस्तुत रिपोर्ट अस्वीकार्य होगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली राज्य में वकीलों की लिस्ट से 107 फर्जी अधिवक्ताओं को हटाया। ये कार्रवाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ प्रैक्टिस रूल्स 2015 के नियम 32 के तहत की जा रही है। आपको बता दें कि साल 2019 से 23 जून 2023 के बीच कई हजारों फर्जी वकीलों को उनकी क्रेडेंशियल्स और प्रैक्टिस की गहन जांच के बाद हटाया गया। ये निष्कासन मुख्य रूप से फर्जी और जाली प्रमाण पत्रों और नामांकन के दौरान गलत बयानी के मुद्दों के कारण हुए हैं। इसके अलावा सक्रिय रूप से कानून का अभ्यास करने में विफलता और बार काउंसिल के सत्यापन प्रक्रियाओं का पालन न करने के कारण भी वकीलों के नाम सक्रिय अभ्यास से हटा दिए गए। अजय इंदर सांगवान एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नियम 32 को प्रभावी रूप से लागू करने की अनुमति दी, जिससे प्रक्रियाओं में वृद्धि हुई है और बार काउंसिल को धोखाधड़ी और गैर अनुपालन के मामलों की पहचान करने और उन्हें बहुत तेज गति से संबोधित करने की अनुमति मिली है। ये बार काउंसिल के अयोग्य व्यक्तियों से जनता और पेशे की रक्षा करने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है, जो कानूनी समुदाय की अखंडता की रक्षा करने में अपडेटेड रूल्स के महत्व पर जोर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को हलफनामा दाखिल कर ये बताने का निर्देश दिया कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और अगले साल पटाखों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित कदमों के बारे में भी बताया जाए। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित MC मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस ओका ने कहा कि न्यायालय प्रतिबंध को दिवाली के बाद अन्य त्योहारों को मौकों पर भी बढ़ाने का प्रस्ताव करेगा, लेकिन पहले वो मौजूदा प्रतिबंध की प्रकृति को देखना चाहेगा। अदालत ने दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त को पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए किए गए उपायों और अगले साल बेहतर कार्यान्वयन के लिए योजनाबद्ध कदमों का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। शपथ पत्र 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करना होगा। इसके अलावा अदालत ने हरियाणा और पंजाब की सरकारों को अक्टूबर के आखिरी 10 दिनों के दौरान पराली जलाने की घटनाओं की संख्या की रिपोर्ट करते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
अदालत ने दिल्ली और एनसीआर राज्यों द्वारा की गई अनुपालन कार्रवाई पर आगे विचार करने के लिए 14 नवंबर की तारीख तय की। Welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel.